जिंदगी मिली है जिए कैसे, जिंदगी का रस मिला है पिए कैसे। जिंदगी का रस मिला है पिए कैसे, कुछ काम करे ऐसे जो पहचान बन जाए। कुछ काम करे ऐसे जो पहचान बन जाए, कुछ कदम चले ऐसे जो निशान बन जाए। कुछ कदम चले ऐसे जो निशान बन जाए, जिंदगी ऐसे जिए जो नाम बन जाए, जो नाम हो जाए। तो आप सभी के बीच में ये जो अभी हमने आपको वाक्य सुनाया, इसी को पूरा करने के लिए हम सब के बीच में, आप सभी को पता है कि एनडीएस कैंप आए हुए हैं पोरबंदर गुजरात से, जिसको हम सभी नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी से और काफी बाहर से भी लोग आए हुए हैं। सभी का दिलो जान से जो भी इस सभा में उपस्थित हैं, सभी को हमारी तरफ से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हमारी आदरणीय दीदी की तरफ से सभी को बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। तो आज बहुत खुशी का दिन हमारे सामने आया है, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। परमात्मा कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं तो ये समझती हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट दिस होम, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं है तो हम दूसरों को भी क्या दे पाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि जो हमें ये मौका मिल रहा है ऐसे कार्यक्रम करने का, ताकि हम भी निरोगी बने और हम अपने समाज को भी निरोगी बना सके। तो ये हमारे बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए। तो हम अपने जो भी कैंप आए हैं उनके लिए तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आगे का कार्यक्रम रखते हुए हम अपनी बड़ी आदरणीय दीदी, जो कि नॉर्थ बंगाल इंचार्ज हैं, हमारी बड़ी दीदी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। तो दीदी का मैं क्या बताऊं कि दीदी नॉर्थ बंगाल इंचार्ज हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में त्याग और तपस्या का वो मिसाल बनी है, जिसके कारण आज देख रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल में इतने सारे ब्रांचेस खुल गए। तो हम दीदी का तालियों से तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं कि आज हमारे बीच में दीदी आई। दीदी का आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो इनके आशीर्वाद के बिना तो परमात्मा सबसे पहले हैं, परमपिता परमात्मा। दूसरी हमारी निमित्त दीदी हैं, जिनके द्वारा आशीष वचन आशीष से आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना बड़ों के आशीर्वाद के हम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। फिर मैं हमारे बीच में जो कि आज हमारे प्रमुख वक्ता हैं एनडीएस कैंप के, हमारे जिग्नेश भाई जी को तालियों से स्टेज पे स्वागत करती हूँ। भाई जी आपका बहुत 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 स्वागत है। भाई जी ने अपने जीवन को तो सुंदर बनाया ही है, लेकिन उनके त्याग, जो उन्होंने अपने कर्म इंद्रियों पे विजय पाई है, जो वो दुनिया को देना चाह रहे हैं, ये शायद हम अपने शब्दों में कम ही वर्णन कर पाएंगे। भाई जी ही बता पाएंगे कि वो उनका मिशन क्या है, वो क्या चाहते हैं और वो कैसा देखना चाहते हैं पूरे विश्व को। तो वो उनके साथ रहना हुआ 2 दिन में, तो हमने देखा कि उनके अंदर में कितना संयम और नियम है, कितना उन्होंने अपने कर्म इंद्रियों को साधा है। तो ये हम कहेंगे ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राजयोगा मेडिटेशन, जिसको हम कहेंगे तपस्या। तो भाई जी के लिए बहुत 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 धन्यवाद आने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है हम सब की तरफ से। और हम हमारे जो कि सिलीगुड़ी से हमारे आदरणीय हमारे रविंद्रनाथ जी जैन, जो कि ही इज द मोस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत दानी है, जो अपने जीवन में हमेशा ऊंचा कार्य करते हैं। प्लीज भाई जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पे आइए। हाँ, भाई जी का मैंने देखा है कि भाई जी का जहां भी उनको कार्य करना होता है, अच्छे कार्य, शुभ कार्य, जहां दूसरों की भलाई है, तो भाई जी सबसे नंबर 1 रहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता तो इनकी मैं ये कहूंगी
कि ही इज ऑलवेज एनर्जेटिक। तो उनके लिए बहुत तालियां कि ऐसे वो शुभ कार्य करते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में सुमन बहन जी को। सुमन बहन जी, आप भी स्टेज पर आए और अपने इस शोभा का रंग जमाएं। और सुमन बहन जी की विशेषता बहुत सारी है, मैं अपने हिसाब से वो NLP में नंबर 1 है। आइए सुमन जी। सुमन बहन जी आई है हरियाणा से, जो कि अपने जीवन को बाबा की सेवा में लगा रही है। जन जन का कल्याण के लिए इन्होंने ठाना है। तो बहुत बहुत बधाई है सुमन बहन जी को। और हमारे बीच में लीला भाई जी, प्लीज आप भी आइए। लीला भाई जी आए हैं नेपाल से। तो लीला भाई जी काफी सालों से इस महायज्ञ में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देते आए हैं। तो भाई जी आप आएंगे। ओम शांति। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण है माननीय, वो नहीं पहुंच पाए समय पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दीदी को और सभी हमारे अतिथिगण को बुके और खादा से उनको सम्मानित करेंगे। ओम शांति। अब मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 शब्द आशीष वचन सबको दे, फिर आगे का कार्यक्रम दीप प्रज्वलन का होगा। कि बाबा हम बच्चों से भिन्न प्रकार से सेवाएं कराता रहता है। तो आज मैं अपने दिल से स्वागत कर रही हूँ कि हमारे अतिथिगण जो आए हैं उनको बहुत बहुत मेरे हृदय से सिलीगुड़ी वासियों का से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है। आप उन्नति को पाते रहें और ये सभी का सौभाग्य प्राप्त हो जो करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। यही मेरा थोड़ा सा ये आशीर्वाद कहें, जो भी कहें वो है मेरे तरफ से। ओम शांति। अब मैं चाहूंगी भाई जी आप भी 2 शब्द से सभी को अपना परिचय भी दें और कुछ बताएं आप। सबको नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा अवसर है। तो जिस डेडिकेट है उस बात को लोग सुधार रहे हैं, उसका हमें भी ज्ञान देने का अवसर मिले। नेहा की तरह काफी डेडिकेटेड है, तो मुझे खास अच्छा लगा कि सुबह पर बड़ा आशीर्वाद, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी मन में। तो दैट्स बेसिकली थिंकिंग कि ब्रह्म कुमारी शुरू से मैं 74 में माउंट आबू पे जाने का मुझे मौका मिला था। उसके बाद भी मैं 76 में गया, 80 में गया। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग जिंदगी में इतने अपने को व्यस्त हो जाते हैं कि हम इतना टाइम दे नहीं पाते, पर अच्छे विचार रख के हम जिंदगी बढ़ाते हैं। मैं 54 में काम कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट बॉर्डर कंट्री, एंड मेरे बड़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे लोगों को एक हेल्प कर, मतलब लोगों को असिस्ट करना है और अच्छी भावना रखनी है। मेरे ग्रैंडफादर मिनिस्टर ऑफ लॉ थे लाहौर हाई कोर्ट में, एंड 46 से 64 का देहांत हुआ। फ्री मुकदमे लड़ते थे और लोगों की सेवा करते थे। बड़ों से हमने कुछ सीखा है। हम चेष्टा करते हैं कि उन्हीं के दिए हुए हमें जो सीख मिली है उसमें आगे बढ़े एंड हर समाज से कुछ सीखे। ब्रह्म कुमारी जी बहुत तपस्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ को। उन्होंने एक सेक्रीफाई की है सोसाइटी को ठीक करने के लिए। सबको चाहिए कि उसका लाभ ले पाए। एंड मैं दिल से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे भी कुछ ज्ञान या ब्लेसिंग्स
मिल रही हैं, मिलेंगी। सबको नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सिलीगुड़ी के आंगन में एक सुंदर स्वास्थ्य शिविर, जिनको हम कहेंगे एक महत्वपूर्ण उत्सव, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज जो नींव रखी जा रही है इसी आंगन में, तो इस नींव के जो मीडियम निमित्त बने हैं आत्माएं, हमारे बीमल भाई शाह, हमारी बहन नेहा बहन और अतिथि विशेष गणों के सहयोग एवं हमारी सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें, इंचार्ज बहनें, हमारी केसर दीदी एवं जो भी ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी का धन्यवाद। और विशेष करके यहाँ जो पार्टिसिपेट इस शिविर में आए हैं और स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए, तो आज के इस रंगमंच के विशेष हीरो तो हमारे सामने बैठे हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। कहते हैं कि माना के अंधेरा घना है, माना के अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना भी कहाँ मना है। तो ऐसा दीपक जलाने का जिम्मा हमारी मातृशक्तियाँ उठा रही है। उसके लिए विशेष रूप से नेहा दीदी के लिए कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। 4 दिनों में, ये 4 दिन की अपक्व शिविर में इतना कुछ नई बातें स्वास्थ्य के विषय में जानेंगे जो न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में जानी होंगी न भविष्य में शायद जानेंगे। ऐसी सुंदर बातों के साथ हम अपने आप को फिजिकल बॉडी एवं मेंटल बॉडी दोनों को मेकअप करेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी रेडी रहिएगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहिएगा। यहाँ बहुत जो तीर कमान जो खींच के बैठते हैं, ऐसे भी बैठने की जरूरत नहीं है। एकदम कंफर्ट रहिए। किसी भी हालत में पैर फैलाकर भी बैठना मना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट मोड में भी बैठना मना नहीं है। एकदम रिलैक्स रहिए और इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लीजिए। 4 दिन में आपके स्वास्थ्य में परिणाम ऐसे मिरेकल्स आएंगे जो आपके अनुभव से ही आप जान पाएंगे। यहाँ लेक्चरों की भरमाला नहीं होगी, यहाँ उपदेश नहीं दिए जाएंगे, ये है प्रयोगशाला। तो आप नहीं किसी फंक्शन में आए हैं, आप शरीर की स्वास्थ्य की प्रयोगशाला में आए हैं, प्रयोग करने आए हैं। इसलिए हम सब का, दीदी का, हमारा और जो भी सहयोगी है उनका प्रयास रहेगा कि आप 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे। कब ये कब खत्म करे और अब कब हम रूम पे जाएं। बराबर, जरा भी बोर नहीं होंगे। थोड़ा सा आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली बजेगी नहीं बजेगी, दोनों हाथ से बजानी है। बहन जी का देखो, सफलता मिलना असफलता मिलना ये तो किस्मत की निशानी है, लेकिन प्रयास न करना ये तो गलत बात है। ऐसा सुंदर प्रयास आज यहाँ के सिलीगुड़ी वासियों ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। कॉन्ग्रेट्स, मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। ओके जी। आदरणीय केसर दीदी जी, जिनके पालना से ये बगीचा फल फूल रहा है, बहन जी और मंचासन अन्य अतिथि हैं, मैं आपको 5 मिनट लेता हूं जो शिविर की मैं मकसद थोड़ा बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी डॉक्टर होने के नाते जगह जगह में यही हेल्थ शिविर कराता हूं 5 दिनों की। यहाँ 4 दिन रखी है, तो मैं 2 शब्द केवल बताऊंगा। 2 चीज में टैक्स नहीं लगती है। कौन चीज में? कौन चीज में टैक्स नहीं लगती? 2 चीज में, एक आप बताइए, एक मैं बताऊंगा। हाँ जी, तो मुस्कुराइए ना, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। देखो, घर में तो पत्नी के साथ थोड़ा होता होगा, यहाँ तो मुस्कुराइए, वो भी नहीं।
ठीक है, तो एक है मुस्कुराहट, ठीक है। दूसरी ताली। जब भी हो समय समय पे इन्होंने ताली बजाना लगाया है, तो मैं चाहता हूं ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर लौटा दो बचपन की सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। यही करेंगे। क्यों करेंगे? वो लौटाने आए हैं आपको। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए कहने का भाव है, ये 5 दिन का शिविर आप जरूर इस मकसद से जाइए। मैं एक दृष्टांत बताकर छोड़ देता हूं। 14 साल का हार्वर्ड कैसन, पिता कुछ बोलता था, बच्चे कुछ बोलता था, जरूर घर में रखना, क्योंकि मैं तो बहुत जगह मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते रहता हूँ, इसलिए बातें फुर्ती रहती है। केवल 2 शब्द बताकर जाता हूँ। रोड में निकला, क्योंकि पिता से बनती नहीं थी। याद रखना, पिता और पुत्र के घर में क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसा होता चाहिए। तो कुछ बोल दिया, रोड में निकल गया। फादर लिसन मी, फादर्स आर ऑलवेज नॉट करेक्ट एंड सन्स आर ऑलवेज नॉट रॉन्ग। देखते देखते युवा निकल गए रोड में, देखते देखते यूथ लीडर बन गया। अमेरिका का रियल, इट इज द रियल हिस्ट्री, नॉट कहानी बता रहा हूं मैं। अमेरिका का लीडर बन गया और 46 वर्ष का जब हुआ तो इलेक्शन हार गया। इलेक्शन हार गया। लेखक भी था, लिखता भी था। तो फिर मीडिया आए, कुछ बोलने लगे, क्यों हार गए? तो उन्होंने मीडिया की कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट एंड माइनॉरिटी इज ऑलवेज नॉट रॉन्ग। ये भी याद रखना कि मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, कभी समय आएगी आपके सामने होगा तो व्याख्या जरूर करूंगा। कहने का मतलब क्या है, कभी मेजॉरिटी भी ऑलवेज नॉट राइट करेक्ट एंड माइनॉरिटी इज ऑलवेज नॉट रॉन्ग। ये हमें ध्यान में रखना है। तो पिता और पुत्र के साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए, कभी पुत्र की बात भी मानना चाहिए। 5 वर्ष तक प्रेम दो, लेकिन 14 वर्ष के बाद आप उसको डांटना शुरू करोगे। 14 वर्ष तक डांटो उसको, लेकिन वही पुत्र को अगर 14 वर्ष के बाद डांटना शुरू करेंगे तो क्या करेगा? डांट, आपका जमाना गया, मेरा जमाना आएगा, आया वाला बोलेगा ना, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? 14 वर्ष के बाद उसको दोस्त बनाना पड़ेगा। माई सन इज माई फ्रेंड, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। और लास्ट में उन्होंने एक शब्द कहा, क्योंकि 84 वर्ष का हुआ तो बहुत बीमार पड़ा और उसको जैसे जाने वाला था, उन्होंने फिर मीडिया बुलाई और बहुत सटीक बात बताया, ऑलवेज गुड थिंग्स आर ऑलवेज नॉट राइट एंड बैड थिंग्स आर ऑलवेज नॉट रॉन्ग। इतना बोलकर उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़े संदेश दिया। मैं भी अब चाहता हूँ इन 5 दिन में आप बहुत कुछ सीखेंगे। इतना बोलकर मैं अपना शब्द विराम देता हूँ। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा जो हम सबको पालते हैं, शिव निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। फिर हमारे बीच में जो वृक्ष लगाते हैं, फिर वृक्ष की पालना करते हैं, फिर जो फल उगाते हैं और उन फल को खाने के लिए हम आ जाते हैं, उन महान महान दीदियों को, जैसे हमारे बीच में केसर दीदी जी हैं, उनकी पालना में हम पल रहे हैं यहाँ पे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर हमारे जिग्नेश भाई जी की जो टीम है, सारी की सारी टीम, कृष्णा बहन, वीना बहन, हमारे बीच दीपक भाई जी, जिग्नेश भाई जी बहुत अथक सेवाएं देते हैं, बहुत तहे दिल से सेवाएं देते हैं, ना दिन देखते ना रात देखते हैं। तो उनका भी बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि निस्वार्थ सेवा करते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन सुधारा है और आगे भी सुधारते जाएंगे। फिर हमारे प्रिय नेहा बहन जी, जो देखो मैं जब से आई हूँ, मैं कल रात 2:30 बजे पहुंची थी, परसों रात, तब से मैं देख रही हूँ अथक सेवाधारी, बाबा का नाम रोशन करने में, परमात्मा का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं कि परमात्मा के बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो इस मंच पर जो भी सभी आदरणीय भाई बहन बैठे हैं, सबका नाम मैं नहीं जानती हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेष्ठ वेला में
जो इस कलयुग को सतयुग बनाने में बहुत बहुत मददगार बन रहे हैं। हमारा ना तन संयम में है तो ना अब मन संयम में है। तो इन 5 दिनों में आपका तन भी संयम में आएगा तो आपका मन भी संयम में आएगा। आप इंतजार करिएगा उन 5 दिनों का और 5 दिनों के बाद के रिजल्ट का। तो आप बहुत ही प्यार से इस सेशंस को अटेंड करते रहेंगे और बहुत शिद्दत से आपको फॉलो करना है। सुबह खाली पेट आना है और रात में जाने के बाद भी कुछ नहीं खाना है। आप 5 दिन में बहुत परिणाम देखेंगे। फिर आपके बीच में जो परमात्मा हमें 1936 से सिखा रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP, हम कुछ उसके ऊपर भी थोड़ा सा सेशंस रखेंगे कि न्यूरॉन कैसे काम करते हैं। भगवान तो हमें 96 से सिखा रहे हैं और हम डेली ब्रह्मा कुमारी में अप्लाई भी करते हैं उसको कि न्यूरॉन को कैसे मैसेज देते हैं। 5 दिन आपके साथ किएगा, प्रयोगशाला में इस प्रयोग को किया जाएगा। अभी मैं नेहा दीदी को भी सौंपती हूँ माइक को। और शांति, मिलते रहेंगे। खुशी से भाई जी ने बोला ना, एक पल भी आपका बोरिंग नहीं जाने वाला है। और शांति मंचासीन हमारे श्रद्धेय बहन जी, विशिष्ट अतिथिगण, हमारी नेहा जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये आमंत्रित करके सम्मान दिया है। मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बोल दिया इन्होंने। ये भवन समाज का है और यहाँ ऐसे प्रोग्राम होते रहे, हम लोग चाहेंगे। और उपस्थित हमारे अन्य सदस्यगण ब्रह्म कुमारी आश्रम के और अन्य शहरों व राज्यों से पधारे हैं हमारे सदस्यगण, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अध्यक्ष और सचिव महोदय किसी व्यक्तिगत कारण से शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और ये शिविर सबको लाभ पहुंचाए। और ऐसा शिविर हम चाहेंगे कि हमारे भवन में लगता रहे और उनका हम अपने तरफ से सहयोग और सहायता करते रहें। और आपसे एक अनुरोध है कि आप जब 4 दिन का शिविर है इसका लाभ उठाएं और आपके अपार्टमेंट आसपास जो भी इलाके में सभी को बताएं कि यहाँ शामिल होकर इसका लाभ उठाएं। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं चाहूँगा कि सभी इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू भाई जी। अभी मैं दीदी को और सभी अतिथि को, हमारे मंच आसीन हमारे भाई जी को कहूँगी कि प्लीज आगे आए और दीप प्रज्वलन करके इस कार्य को, शुभ कार्य को दियों के साथ, आत्मा ज्योति के साथ, परमात्मा ज्योति के साथ अपना इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो रिक्वेस्ट दीदी आगे